विलास बुद्धमवार जी, छगन भुजबल जी, कवाड़ी जी, रंजीत देशमुख जी, विकास ठाकरे जी, राजेंद्र मूलक जी, हमारे कैंडिडेट्स नाना पटोले जी, किशोर गजबेल जी, सीनियर नेता एनसीपी, कांग्रेस, बाकी हमारे अलायंस पार्टनर्स से, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंफ्रा के हमारे सब लोग, सब पार्टियों के कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आपने कहा 15 लाख मिल गए आपको अगले बैंक अकाउंट में, तो यह है यहां पे जिसको नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाला, नहीं है ना? हर भाषण में 2014 के कैंपेन में हर भाषण में नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए देने की बात करते थे। वायदे तो बहुत, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, 15 लाख रुपए। एक शर्त थी, प्रधानमंत्री बना दो। उसके बाद जो भी आपके सपने हैं नरेंद्र मोदी पूरे कर देगा। और आज आपके सामने सच्चाई आ गई, ना 15 लाख, ना सही नाम, ना रोजगार। मैं भी उनके भाषण देख रहा था, 2-3 बार मैंने भी देखा 15 लाख रुपए देंगे। अब कांग्रेस पार्टी काम करती है, वो वायदे करते हैं, तो मैंने सोचा जो उन्होंने वायदा किया, झूठा वायदा, क्यों नहीं हम उस वायदे को पूरा करने की कोशिश करें। पहले ये मैं इसको आइडिया को टेस्ट करना चाहता था, मुझे मालूम नहीं था कि कितना पैसा हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है, मालूम नहीं था। इसलिए मैंने अपने किसी भी भाषण में इसके बारे में नहीं चर्चा की, नहीं बोला। 6 महीने पहले मैंने कांग्रेस के जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं, थिंक टैंक है, उनको बुलाया, तो हमने भी बुलाया, कहा आइए बैठिए, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, बड़ा सिंपल सा सवाल। मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे थियरी नहीं चाहिए, मुझे लंबा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में अगर हम पैसा डालना चाहें तो बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान किए कितने रुपए गरीबों के बैंक अकाउंट में डाले जा सकते हैं? छोटा सा सवाल है, इसका आप मुझे जवाब दीजिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना काम करना आप कीजिए, जिससे पूछना पूछिए। बहुत महान इकोनॉमिस्ट हैं, रघुराम राजन जी हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट है, उनसे जाके पूछिए। हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट से पूछिए, मगर 2-3 महीनों में मुझे एक कागज में एक नंबर चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, और कांग्रेस पार्टी ने अपना काम शुरू किया। कुछ दिन पहले मेरे पास आए
एक नंबर लेके आए। चिदंबरम जी ने एक नंबर लिख के मुझे कागज पे पकड़ा दिया, कहा जिस नंबर को आप ढूंढ रहे थे ये है वो नंबर। इससे न हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, उल्टा फायदा होगा। मगर ये नंबर है, नंबर 72,000 रुपए। मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं आपके साथ लंबा रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि झूठ जो होता है वो कुछ ही दिनों में पता लग जाता है। और मैं यहां 2-3 दिन की राजनीति करने नहीं आया। मैं आपके साथ में खड़ा होकर 10, 15, 20 साल काम करना चाहता हूं आपके साथ। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी, उनकी उम्र है, थोड़ी एज है, तो उनको थोड़ी घबराहट होती है, भाई सब कुछ जल्दी करना है, तो वो झूठ बोलते हैं। मगर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये 72,000 नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान में आज भी गरीब लोग, यूपीए की सरकार के समय 140 करोड़ नहीं, 14 करोड़ 140 मिलियन लोगों को हमने गरीबी से निकाला था। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों लोगों को एक बार फिर गरीबी में डाला। हमने एक लाइन बना ली, और जो यहां छोटा धंधा चलाते हैं, जो किसान आए हैं, जो मजदूर आए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं 12,000 रुपए प्रति महीना हमने लाइन बना दी। और हमने डिसीजन ले लिया है कि इस देश में 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी का एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, जो भी हो। मगर हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 21वीं सदी में इस देश में किसी की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो हमने निर्णय लिया है, गरीबी पे कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। कैसे? नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बोला ना, साल के 72,000 मतलब 3,60,000 5 साल में। मैं आपको यहां से गारंटी दे रहा हूं, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अर्जुन आंख देखता था, मच्छी की आंख देखता था, मैंने अपना लक्ष्य देख लिया है, मैं उसके अंदर तीर मारूंगा और मुझे और कोई नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 3,60,000 हिंदुस्तान के 20 सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी डाल के दिखा देगी। अब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के नेता कहते हैं पैसा कहां से आएगा? यहां जब अनिल अंबानी को जमीन दी तो सवाल क्यों नहीं पूछा
जब बाबा रामदेव को आपकी पतंजलि को आपकी जमीन की कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? जब अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा? जब गरीबों को पैसा देने की बात होती है एकदम बीजेपी के लोग कितने पैसा खर्च आएगा? जब अनिल अंबानी को पैसा देने का टाइम आता है तो क्या कहते हैं हमें तो मालूम है कहां से आएगा? कहां से आएगा भैया? गरीबों से आएगा। नोटबंदी करने के बाद उनके जेब से पैसा निकाल के देंगे और कैसे आएगा? तो मैं नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को समझा देता हूं, अनिल अंबानी की जेब से पैसा आएगा, जनता की जेब में जाएगा। वो जो चोर है उनकी लिस्ट है आपके पास, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, उनकी जेब से आएगा। भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है। उदाहरण देता हूं, यहां पे महाराष्ट्र की सरकार ने कर्ज माफी की, पैसा मिला आपको? किसी को मिला? यहां पे 2 साल पहले धूमधाम से कर्ज माफी की, और वो भी इतना दबाव डाला हमने, विदर्भ में दबाव डाला, महाराष्ट्र में डाला, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में दबाव डाला। किसान पदयात्रा के बाद किसान पदयात्रा कांग्रेस पार्टी ने, हमारे यहां पार्टनर जो उन्होंने तो दबाव में आकर उन्होंने कहा हाँ भैया करना पड़ेगा, कर लिया। पैसा आया कि मैं कहता ना। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव, और जैसे आज मैंने यहां कहा 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे, मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा देखो कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर इन 3 स्टेट में किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, डायरेक्ट पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा। और भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन। तीनों चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन में किया और सीधा पैसा बैंक अकाउंट में गया। जाइए छत्तीसगढ़ जाइए, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाइए, पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए धान के लिए दिया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण बिल में हमने लिखा था कि किसान से जमीन बिना पूछे नहीं ली जा सकती, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसे मिलेगा, और अगर जमीन ली गई और इंडस्ट्रियलिस्ट ने 5 साल के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगाई, काम शुरू नहीं किया, तो वही जमीन किसानों को वापस दी जाएगी। कोई गलत बात तो नहीं है। आपने जमीन इंडस्ट्री में ली तो इंडस्ट्री बनाइए, पूरी मदद करेंगे, मगर अगर 10 15 20 साल इंडस्ट्री नहीं लगी तो फिर किसान को उसकी जमीन वापस देनी पड़ेगी। कानून। छत्तीसगढ़ में जाइए, पूछिए बस्तर में क्या हुआ, किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन उनको वापस दी गई, क्योंकि टाटा कंपनी ने वहां 5 साल में कुछ नहीं किया। तो मैं यहां से न्याय की बात कर रहा हूं, मुझे न्याय में इंटरेस्ट है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों को माफ कर सकते हो, तो फिर आप किसान का क्यों नहीं माफ करोगे? अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है। कुछ ही दिन पहले वो जेल जा रहा था, अखबार में आपने पढ़ा होगा, जेल जा रहा था। उनके भाई ने पैसा लेकर उनको जेल से बचाया। तो आप मुझे समझाइए, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे बड़ा, यहां उनको जमीन दी गई, किसने खरीदी?
कि राफेल की हवाई जहाज को बनाने वाली कंपनी ने खरीद तो उसको दी। पूरा इनॉग्रेशन हुआ, यहां गडकरी जी गए धूमधाम से, अनिल अंबानी जी उनके साथ। 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, जेल। जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया इसने, एक हवाई जहाज नहीं बनाया। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिले? विदर्भा के किसी युवा को क्यों ना मिले? विदर्भा के किसी किसान के बेटे को क्यों ना मिले? विदर्भा के किसी मजदूर को क्यों ना मिले? उसने क्या किया है? मैं समझ सकता हूं अगर उसने हवाई जहाज बनाया है, समझ है, बैंक में पैसा है, मैं समझ सकता हूं। ना उसके पास पैसा है, ना हवाई जहाज की समझ है, उसके सब बिजनेस देख लो, एक के बाद एक फेल होते हैं। मगर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को मिलेगा, और किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं। उसका आप कर्जा माफ करोगे, मगर विदर्भा में जो स्टूडेंट्स हैं दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आप कर्जा माफ नहीं करोगे। छोटे दुकानदार जो हैं, जिनको आपने खत्म किया, नोटबंदी करके गब्बर सिंह टैक्स लगा के मारा उनको, उनका क्यों नहीं कर्जा माफ हो सकता? मैं क्या गलत बोल रहा हूं? अगर आप उनका 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, तो किसानों का क्यों नहीं माफ कर सकते? अगर आप नहीं करोगे, हम करें। ये 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं, आपने बात बोली, आप सबको मित्र कहते हैं। मित्रों, अनिल अंबानी को भाई कहते हैं। अनिल भाई, मेरे भाई, मेहुल भाई, विजय भाई। जाने से पहले विजय माल्या पार्लियामेंट में जाता है, 10,000 करोड़ रुपए चोरी किए उसने, पार्लियामेंट में जाता है, अरुण जेटली जी से मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है, पता नहीं क्यों मिला, मगर मिलने के बाद सीधा हवाई जहाज में घुसकर लंदन गया। पता नहीं क्या सौदा हुआ, शायद फर्स्ट क्लास में गया हो, प्राइवेट हवाई जहाज में गया हो, क्या मालूम। मगर जाने से पहले हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हाँ मिला था, जाने से पहले मिला। मेहुल चौकसी अरुण जेटली की बेटी के बैंक अकाउंट में पैसा डालता है, रिकॉर्ड है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी मुझसे मिले, मीटिंग हुई, और मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज आप 1600 करोड़ रुपए में खरीदिए। हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। एक शब्द है ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट, अनिल अंबानी को देना। फ्रांस का राष्ट्रपति राहुल गांधी ने, फ्रांस का राष्ट्रपति, इंटरनेट पर जाइए देख लीजिए, नाम हॉलैंड। खबर सीबीआई डायरेक्टर को मिलती है, कहता है मैं तो इंक्वायरी करूंगा। डेढ़ बजे रात को उसको निकाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको वापस लाओ, वापस लाया जाता है, और फिर 5 घंटे के अंदर फिर से नरेंद्र मोदी उसको निकाल देता है।
प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ। आप कहते हैं उस टाइम कहा था मुझे चौकीदार बनाओ, आप कहते हैं हम सब चौकीदार, हम सब के सब चौकीदार, पूरा देश चौकीदार। भाइयों बहनों, किसान के घर के सामने आपको चौकीदार दिखाई देता है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार आपको कभी दिखा? नहीं। अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार? हजारों चौकीदार हैं अनिल अंबानी के पास, जो पैसा चोरी किया है उसकी चौकीदारी करने के लिए।